हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले झारखंड बोर्ड का जो 10वीं का मॉडल पेपर सेट 3 जारी हुआ, उसमें मैथ का जो सब्जेक्टिव सवाल है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम आप लोग का जो जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल था 1 से लेकर 30 तक जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल था सभी का हम सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। और इस वीडियो में देखेंगे 31 से लेकर 40 तक का जितना सारा सब्जेक्टिव सवाल है सबको डिटेल में सबका सॉल्यूशन देंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम आप लोग का 10:30 रात को 10:30 हो रहा है। ये वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगा, मतलब अभी आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और धमाकेदार तरीके से सारा सवालों को हल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, एकदम स्प्रिंट भी है। पता नहीं इस बार जो मॉडल पर सेट किया था वो क्या खा के सेट किया था, 1-2 क्वेश्चन उल्टा पल्टा सेट कर दिया। जो प्रमेय आपका है नहीं वो प्रमेय दे दिया। अब क्या ही बताएं, झारखंड बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर विद्यार्थियों को परेशानी होती है, मन में डाउट आ जाता है, सर ये सिलेबस में है नहीं, वो चीज़ आ गया है, तुम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। अब इस डाउट को दूर कौन करेगा। देखिए आप, ठीक है बोर्ड में एग्जाम नहीं आएगा, बोर्ड में मैं ये गारंटी करता हूँ जितना आप लोग का सिलेबस में है उतना ही आएगा, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी आप सिलेबस जारी किए हैं, बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दीजिएगा तो कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा। और आप लोग जो मॉडल पेपर में जैक वाले जी इतने भी कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस तरह की गलती ना करें, बच्चों को खासा परेशानी होता है। और हालांकि बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आप लोग का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है, क्या क्या बढ़िया प्यारा खूबसूरत सवाल है। पहला सवाल है बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। दोस्तों ये वाला सवाल मैंने आज आप लोगों को पहला वाला वीडियो में बताया था, जिसमें शून्य निकालने बताया था कि कैसे निकालते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी दिया था। देखिए सब्जेक्टिव सवाल में भी ये वाला फिर से दे दिया है। तो चलिए हम लोग क्या हल कर देते हैं आप लोग को, और देख लीजिए क्या है इसका आंसर। 31 नंबर, ठीक है। बोला है 3x² - x - 4 का शून्य निकालने बोला है। तो इसका शून्य निकालेंगे क्या, हम पहले ही बोले सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से गुना। जब भी किसी का शून्य निकालने बोलता है तो इतना बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, 3 × 12 आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे 3x²। अब 12 को हम लोग पहले ही बोले ऐसे तोड़ेंगे ना कि जोड़ या घटाव करने पर ये बीच वाला संख्या x आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 12। तो 4 × 3 करेंगे और 4 और 3 को घटाएंगे तो बीच वाला संख्या 1 मिल जाएगा ना, और गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा। देखिए कैसे, 4 और 3 को लिख सकते हैं -4x + 3x। देखिए 4 × 3 = 12 आ गया, माइनस प्लस -4x में 3x जाएगा तो 1x बच जाएगा। हो गया ना काम, बस हो गया। बस यही पे ज़्यादा दिक्कत होता है और कहीं नहीं, ठीक है। आंसर आ गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x - 4। इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो +1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए 3x - 4 दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं 3x - 4। क्या बचेगा अंदर में, x बच जाएगा एगो और एक +1 बच जाएगा, इतना बराबर 0। तो चलिए ये वाला हम करते हैं 0, 3x - 4 बराबर करते हैं 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। इसी तरह अगर इसको करते हैं तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो गया, 2 शून्य निकल गया, ठीक है। इतना बढ़िया सवाल था। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्या आप लोग का 32 नंबर आपका सवाल है कि यदि tan a = 4/3 दिया है, ठीक है। चलिए हम इसको tan a बड़ा में लिया, हम छोटा ही लिखते हैं। tan a बराबर दिया है 4/3, तो आप लोग को निकालने बोला है sin a और cos a। तो भैया हम लोग जानते हैं tan θ बराबर क्या होता है, p/b। तो लिख सकते हैं यहाँ पर = p/b। हम लोग दिख रहा है ना बोर्ड, हाँ। तो p/b मतलब p का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3। हम लोग h निकालना है, हम लोग h जानते हैं, h = होता है √ p² + b²। तो p का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा 25, वर्गमूल आ गया 5, मतलब h बराबर हो गया 5। बस अब जो भी निकालने बोले आराम से निकल जाएगा। क्या निकालने बोला, sin a और cos a। तो हम लोग जानते हैं sin θ बराबर क्या होता है, p/h, मतलब sin a बराबर p/h। p कितना है देखिए 4, h में कितना निकाले 5, तो 5 हो गया। और cos a, तो cos a बराबर हम लोग जानते हैं होता है b/h। फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग फॉर्मूला को एकदम
याद कर लीजिए सभी को, बी का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू है तो है ही 5, हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है, जो लोग थोड़ा सा मेहनत करेगा ना बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए और मॉडल पेपर दोस्तों आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पैटर्न पर सवाल आ रहा है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा। इसलिए मॉडल पेपर हर एक बच्चा जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है सभी लोग सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। आखिर मॉडल पर इसलिए जारी किया जाता है जैक बोर्ड द्वारा, ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प मिले। नेक्स्ट 33 नंबर की बिंदुओं, 2 बिंदु दिया है कि बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए उसको भी बनाते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्या है 33 नंबर। 33 नंबर बोल रहा है कि बिंदुओं ए, एक बिंदु दिया है ए कॉमा बी और एक बिंदु दिया है बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। इसके बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र ए बी बराबर क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले पुट करते हैं x1 y1 x2 y2, यह एक बार लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस b। तो x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस a, तो माइनस a और x1 का भी a है तो का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है ना, यहाँ पर प्लस होता है। y2 का कितना है माइनस b और माइनस y1 का भी b का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखिए कितना आसान से बनेगा, माइनस माइनस प्लस मतलब a और a 2a हो जाएगा, तो माइनस 2a होगा स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 20। बोले माइनस कहाँ गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ना हो जाता है माइनस माइनस से। देखिए दोनों में 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेता है, ठीक है। क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ना जी। 4 का वर्गमूल 2, अंदर में क्या बच गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कितना कितना आसान आसान सवाल पूछा है ना। चलिए अगला सवाल 34 नंबर देखिए, क्या बोला है कि यदि tan 2a बराबर कॉट, देखिए क्या दिया है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, आई थिंक यही है, हाँ ये जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह जब भी सवाल रहेगा ना दोनों तरफ बराबर दिया रहेगा, tan और कॉट में, साइन और कॉस में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर tan है तो इसको भी tan में चेंज कर लेंगे, या फिर इसको ये कॉट है तो इसको भी कॉट में चेंज कर लेंगे। क्योंकि इसको कॉट में चेंज करना ज़्यादा आसान होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस 2a लिखिए, tan बात सेम ही है, इसी को हम लोग लिखे फॉर्मूला में बैठा दिए। अब बराबर है कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो कॉट इधर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा। चूंकि एक्चुअली ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कैंसिल होता है, जब लोग 11 में क्लास में पढ़िएगा तो यहाँ पे एक इन्वर्स नाम का रूल होता है, वो इन्वर्स नाम का रूल रखता है, इधर से कॉट उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स कॉट a माइनस 18, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, तो इसलिए ये कॉट कॉट हो जाता है। तो हम लोग ऐसे आम भाषा में बोलते हैं कॉट कॉट कैंसिल हो गया, लेकिन एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, ठीक है। तो 90 माइनस 2 आप लोग 11 में पढ़िएगा, तब इसके बारे में ज़्यादा सीखिए और आगे जानिएगा 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए संख्या को एक तरफ करते हैं, a को एक तरफ करते हैं, तो 2a को उधर ले जाते हैं हम, 90 हो गया, 18 को इधर ले गए प्लस 18 हो जाएगा, 2a को उधर ले जाइए तो 2a हो गया। तो a और a 90 और 18 108 डिग्री बराबर a और 2a 3a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बट्टा में 3 काट दीजिए, 3 3 9 3 18, a का मान कितना हो गया 36 डिग्री। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ओके। अगला सवाल देखिए 35 नंबर। 35 क्या बोला है कि सिद्ध करे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो इसको जरूर देखिएगा सभी लोग। देखिए क्या है, कितना नंबर सवाल है कि 35 नंबर देखिए,
बोला है कि सिद्ध करे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श, बाह्य बिंदु से मान लीजिए कोई वृत्त है, बाह्य कोई बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इधर एगो खींच दी, इधर एगो खींच दी, इसकी लंबाई बराबर होती है, पूछा है, सिद्ध करने बोला है, ठीक है। रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब अगर हम इसको नाम दे दे, केंद्र को ओ नाम दे दे, इसको नाम देते ए, इसको नाम दे दे बी और इसको नाम देते पी, तो हमको प्रूव करना है पी ए बराबर पी बी। तो हम लिखते हैं कि हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। वो केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें पीए तथा पीबी वृत्त की क्या है, पी और पीबी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, पीए तथा पीबी, पीए तथा पीबी वृत्त की दो स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखा पी है तो पी और पी बी है तो पी ए बराबर पी बी, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कुछ रचना करते हैं, ठीक है। रचना क्या करते हैं, तो पी से ओ को हम मिला देते हैं और ए से ओ को मिलाते, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ओ से बी को मिलाते हैं, ठीक है। ये क्या, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। तो रचना में हम क्या किए, देखिए पी से ओ को मिलाएं, ठीक है, क्योंकि ओ ए और ओ बी तो वृत्त की त्रिज्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, आप लोग इसको सटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सटा ही दिए कुछ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम त्रिभुज लेते हैं ओ ए पी और ओ बी पी में, ठीक है। अपना प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आखिर हम लोग इन दोनों भुजा जो है, दोनों रेखा जो है पी और पी बी कैसे बराबर कर सकते हैं। आखिर हम लोग वो क्या चीज़ करें कि ये दोनों रेखा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को एक चीज़ याद आ रहा है कि सर अगर हम लोग दोनों को सर्वांश में दिखा देना दोनों त्रिभुज को, तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर पी ओ ए बोलिए, ए ओ पी जो भी बोली, अगर इस वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांशम हो जाए तो इसका हर एक चीज़ आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हर एक संगत भुजाएं बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, बराबर हो जाएगा। तो ही करना है, क्या ले लें, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में क्या क्या बराबर है। पहले देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये तो हमको पता है सर, ये वाला समकोण होता है ये समकोण दिया है तो लिख सकते हैं कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है ना। और क्या करेंगे, और देखिए पीओ और पीओ दोनों त्रिभुज आ रहा है, आप पीओ ए त्रिभुज ले लीजिए या फिर पीओ बी लीजिए, दोनों में पीओ और पीओ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं पीओ बराबर पीओ। क्यों, दोनों में आ रहा है मतलब कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। भैया उभयनिष्ठ मिल गया तो बड़ा मजा आ गया ना, कोई झंझट नहीं करना पड़ता, आसानी से मिल जाता है। और क्या, और देखिए ओ ए और ओ बी भी बराबर होगा। क्यों होगा, अरे वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है ना, तो लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी। क्यों, लिख दो वृत्त की त्रिज्या, हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं, इतना दूर हो गया तो, कि त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज
पी ओ बी कौन नियम से हो गया? तो देखिए एक कोण बराबर हुआ और एक भुजा बराबर हुआ। कौन भुजा? समकोण त्रिभुज का लंब और दूसरा भुजा। ये लंब हो गया और ये दूसरा भुजा हो गया। इसमें ये लंब हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया। मतलब क्या? एक हम लोग पढ़े हैं रूल RHS का, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड। अगर किसी दो समकोण त्रिभुज का कोई एक भुजा और कर्ण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज दो कोण, एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, देखिए POA और POBO समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, सॉरी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और ये भी एक भुजा बराबर है। मतलब एक लंब और कर्ण बराबर हो जाए। ठीक है, RHS मतलब RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, राइट मतलब 90 डिग्री का हो गया, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, और साइड मतलब कोई एक साइड। तो कर्ण मतलब क्या? ये वाला कर्ण है तो ये तो बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है, और एक ये वाला साइड भी बराबर है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, आप लोग यहाँ पे SAS मत लगा दीजिएगा। SAS मतलब क्या? बीच में कौन होना चाहिए। यहाँ पे SAS नहीं लगेगा। SAS मतलब बीच में कौन होना चाहिए। बीच में कौन है? यहाँ पे कौन है? ये वाला भुजा तो है, तब ये वाला भुजा बराबर होना चाहिए। ये भुजा तो बराबर है नहीं, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब हो गया इतना हम लोग का, तो लिख सकते हैं इसीलिए क्या? PA बराबर PB किससे? CPCT। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए आप लोग CPCT का फुल जानते हैं या नहीं। मैं इसका अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। CPCT का मतलब लोग जानते हैं कि नहीं? सभी लोग जितने सारे देख रहे हैं कमेंट में इसका फुल फॉर्म बोलिए, और इसका अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो वो भी बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ सभी लोग कमेंट में CPCT का फुल फॉर्म जरूर बोलिएगा। चलिए, ये हो गया सवाल आप लोग का प्रूव हो गया PA = PB। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया है क्रमशः AB 7, 24 और 25 इनवर्स तीनों भुजा दिया है। तो देखना है कि बताना है समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर वाला 36 नंबर कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना 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 दिया है तो क्या होगा? AB बराबर दे दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और AC बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को तो अब बताने बोला है कि तो बताएं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज का सिर्फ एक ही रूल होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अगर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन तीन भुजा से हम ये कैसे पता करेंगे 90 डिग्री का होगा? तो उसका रूल होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो समकोण त्रिभुज होगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का अगर फॉलो करता है मतलब हो जाएगा ना। तो देखिए सभी का हम स्क्वायर करते हैं। चलिए सभी भुजा का स्क्वायर कीजिए, किसी दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाए? 7 का स्क्वायर मतलब 7 49, बढ़िया है। BC का स्क्वायर कीजिए मतलब 24 का स्क्वायर मतलब 576, और AC का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625। आप लोग साइड में रफ करके देख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी वाले को देखिए, ध्यान से सीख लीजिए। ये वाला क्या है, कैसे होगा? तीन भुजा दे देगा, सभी को आप लोग बिना कुछ सोचे समझे बस स्क्वायर कर दीजिएगा। अब जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज आ रहा है उसको देखिएगा बाकी दोनों का योग के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो भैया समकोण है, अगर नहीं हो रहा है तो समकोण नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 625 इन दोनों को जोड़िए। देखिए 576 और 49 को साइड में जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 625 ही आएगा। आ रहा है, मतलब क्या? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि 625 बराबर क्या? 49 प्लस 576। ठीक है, तो इसलिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसलिए यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्यों? ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया ना, इसको फॉलो कर दिया। अब फॉलो कर दिया मतलब कौन फॉलो करता है? समकोण त्रिभुज में ही फॉलो करता है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या
क्या अगला सवाल? 36 हो गया। 37, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलिए विभाजन बिंदु का इससे भी एक क्वेश्चन तो फिक्स आप लोग के एग्जाम में रहेगा, ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, देखिए क्या दिया है आपका, दो बिंदु दे दिया है, ठीक है। मान लेते हैं उस बिंदु संख्या जो बिंदु इतना इतना मिला रेखाखंड को, तो मान लेते हैं हम, माना बिंदुओं ए, देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिख के बनाइएगा, ठीक है, बनाने का भी कुछ नियम है ना। और माना बिंदु ए -1,7 और बी 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात 3 में विभाजित करती है। यहां पर एक चीज छूट गया है, देख लीजिए क्या, कि माना बिंदु P x, y, अब बिंदु, ठीक है, माना बिंदु P x, y बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, ठीक है। अब हम लोग विभाजन फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है कि P x, y बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 और बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 का वैल्यू देखिए कितना है, ये x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2, ठीक है। ये अगर सबका वैल्यू लिखना है तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि x1 कितना है -1, y1 कितना है तो 7, x2 कितना है तो 4, y2 कितना है तो -3 और m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। अगर नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख दिए, लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। m1 का मान कितना देखिए, और बनाने में भी आसान होगा, देख के लिखिएगा, 2 इंटू x2 का मान कितना देखिए 4 प्लस m2 का मान कितना 3 इंटू x1 का मान कितना देखिए -1 बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 कॉमा m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 2 चौके 8, 3 एके 3 माइनस हो जाएगा 3 बटा में 3 और 2 5 कमा 2 तिया 6 -6 और प्लस 3 7 21 बटा में 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 में 3 गया तो 5 बट्टा 5 कमा माइनस प्लस माइनस 21 में 6 गया तो 15 बट्टे में 5, 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 तिया 15 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बिंदु 1,3 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो कैसा लगा वीडियो सब कुछ बोलिएगा। इसके बाद अगला सवाल है क्या कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसा आप लोगों का सीधा एनसीईआरटी से सारा सवाल पूछ रहा है और एनसीईआरटी से ही पूछेगा ही। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख के, ठीक है, या फिर आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स कर लीजिए, अभी समझ लीजिए पहले पूरा वीडियो। हाँ 38 नंबर देखिए, बोला अगर किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वृत्त का परिमाप
किसके बराबर है? क्षेत्रफल के। किसके? वृत्त के। वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या? 2πr और इसका फॉर्मूला πr²। हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 मात्रक। ठीक है, हो गया हम लोग आंसर। मात्रक क्यों? कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए। अगला सवाल देखिए 39 नंबर क्या बोला है। देखिए 39 में आपका वैल्यू क्या क्या दिया है? ए बराबर दे दिया है 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50। तो एन निकालना है भैया, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जानते हैं क्या? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग देखिए आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बहुत सारा सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव वाला, तो हर एक का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो उससे भी नंबर मिल जाएगा फॉर्मूला से। ए बराबर कितना? 5, एन माइनस 1। और क्वेश्चन क्यों नहीं बनाइएगा भैया? क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। डी एन का वैल्यू कितना है? 50, तो 50 हम लिख दिए। अब 50 है, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस हो गया, बराबर एन से गुना, ये 3 से गुना कर, 3 इंटू एन 3n हो जाएगा, और माइनस 3 एक 3 हो जाएगा, तो 50 में 5 गया तो 45। इधर देखिए 3 माइनस में इधर के प्लस कर दें हम। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 45 3 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा? अरे 48/3 हो जाएगा, कट जाएगा 16 से। तो सर n का वैल्यू ना हम लोग का ना 16 ना आना जाएगा। आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला और अंतिम सवाल 40 नंबर बोल रहा है कि सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं। मान लीजिए आप जो देख रहे हैं सबिता है और आपके बगल में जो बैठा है वो हमीदा है। ठीक है, चलिए मजाक तक था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि एक जन्मदिन एक ही हो, का जन्मदिन एक ही हो, लिब का वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब वर्ष में 365 दिन लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आसान सा सवाल है, प्रायिकता का सवाल पूछा है, चलिए बोल देते हैं। देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, दो कोई दोस्त है, मान लीजिए मैं हूं और ये एक दोस्त है। ठीक है, हम लोग का जन्मदिन साल में अगर बोले कि सेम दिन को है, तो ऐसा कितना सारा दिन होगा जब हम लोग का जन्म होगा? अरे भैया साल में जन्मदिन तो आपका एक ही बार आएगा ना, कि बार बार आता रहेगा? जन्मदिन आपका एक ही दिन होगा। टोटल एक साल में दिन कितना होता है? 365। उसमें आपका जन्मदिन तो एक ही बार आता है ना, और आपका दोस्त का भी एक बार आएगा, मेरा भी जन्मदिन एक बार आएगा, मेरा दोस्त का भी एक बार आएगा। अगर दोनों का मैच करने बोलेगा कि मेरा और तेरा जन्मदिन सेम दिन है, तुमको पार्टी देना पड़ेगा, हमको भी पार्टी देना पड़ेगा। तो एक ही दिन, अगर बोला का सेम दिन है मतलब कोई एक दिन, तो सेम होने का क्या एक आ जाएगा, और बाकी कितना भिन्न भिन्न हो सकता है? 364 हो सकता है ना भैया। हमको ये पता है एक दिन हमारा अगर जन्मदिन सेम हुआ तो कोई एक ही दिन होगा, बाकी 364 दिन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बन गया सवाल। तो देखिए कितना नंबर? 40 नंबर सवाल है हम लोग का। सबसे पहले देख लीजिए कितना दिन होगा, कुल दिन कितना होगा? कुल दिन, तो कुल दिन बराबर 365। ठीक है, हम लोग को पहला प्रायिकता क्या निकालना है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न होगा मतलब क्या? सेम कितना दिन होगा? एक दिन। भिन्न भिन्न कभी भी बाकी 364 दिन हो सकता है। अभी ना बोले सेम होगा तो एक दिन, बाकी तो 364 दिन बच जाएगा ना, क्योंकि कुल 365 दिन है साल में। एक दिन भिन्न होगा तो अलग सॉरी एक दिन सेम होगा तो भिन्न भिन्न कितना? 364 दिन होगा ना, तो 364 बटे कुल कितना? 365 हो गया प्रायिकता। सेकंड भी देख लीजिए क्या बोला है कि प्रायिकता जन्मदिन एक ही हो, एक ही हो। क्या होगा? एक ही हो मतलब कोई एक ही दिन हो सकता है, 1/365। और यहीं पे दोस्तों आप लोगों का जितना सारा सवाल है 31 से लेकर 40 तक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे का सारा सवाल हम करवा देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बोलिएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। और देखिए अभी बज गया है 11 वीडियो बनाते बनाते, तो चलिए अभी वीडियो एडिट करेंगे और कल से आप लोग ये वीडियो देना भी है, मतलब अभी आप लोग देखिएगा जो देख रहे हैं,
तो चलिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बिल्कुल, इन आंखों में अब नींद नहीं सपने हैं, किसका अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जो नींद में सोएगा उस खोएगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल पढ़िए, आगे बढ़िए, अब की बार 90 पार। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।